कंटेंट पार्ट 1 शुरू करने से पहले आप सभी दोस्तों से छोटी सी रिक्वेस्ट, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और ऑल बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि कंटेंट पार्ट 2 भी आपको सुनने के लिए मिले। अच्छा लगे तो लाइक करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कंटेंट पार्ट 1 आपको कैसा लगा। अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। यह कहानी एक कपल के ऊपर है जिनका नाम राज और अलीशा है। यह 27 नवंबर 2009 शनिवार का दिन था। राज और अलीशा के लिए यह बहुत ही खास दिन था क्योंकि आज के दिन उनकी शादी की 5वीं सालगिरह थी। एक दूसरे के साथ रहते हुए वक्त का पता ही नहीं चला कि कब बीत गया। उन दोनों को तो ऐसा लग रहा था कि जैसे अभी अभी शादी हुई हो। बहुत खुश थे एक दूसरे के साथ दोनों, और हो भी क्यों ना, बहुत मुश्किलों का सामना करके शादी की थी दोनों ने। कॉलेज में मिलना, फिर प्यार होना और उसके बाद घर वालों को मनाना, बहुत लंबा सफ़र तय किया था दोनों ने। राज एक मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर की पद पर कार्यरत था और वही अलीशा भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर की नौकरी कर रही थी। राज आज के दिन अलीशा को हिल स्टेशन में घुमाने चाहता था क्योंकि अलीशा को ट्रैवलिंग बहुत पसंद थी। वो दोनों रेडी हो जाते हैं और निकल जाते हैं शिमला की। और यह खूबसूरत हसीन वादियाँ, ऊंचे पहाड़, हरियाली और शांति जैसे सब उनमें एक अलग सा रोमांच भर रहे थे। अलीशा यह सब देख के बहुत खुश हो रही थी। रास्ते में शिमला के हाईवे पे राज ने एक पेट्रोल पंप के पास गाड़ी रोकी और टैंक फुल करवा के कुछ खाने पीने का सामान लेके वह दोनों चल पड़े अपनी मंजिल की ओर। लेकिन ना जाने क्यों अलीशा को अब थोड़ी बेचैनी सी होने लगी थी। उसे लगा शायद थकान की वजह से यह सब हो रहा है। उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। फाइनली वह दोनों पहुंच जाते हैं एक आलीशान होटल में जो कि बिल्कुल पहाड़ों के बीच था। होटल की सुंदरता देखते ही बनती थी। वह दोनों अंदर जाते हैं और होटल अंदर से बहुत बड़ा होता है। होटल स्टाफ उनका वेलकम करता है और उनको रूम दिखा देता है। जब वह दोनों रूम में जाके देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं क्योंकि पूरे रूम को दुल्हन के जैसे सजाया गया था। अलीशा यह देख के राज की तरफ देखती है और राज उसे कहता है कि उसने पहले ही यह सब बुक करा दिया था। यह सुनने के बाद वो उसे गले से लगा लेती है। उसके बाद वह दोनों कैंडल लाइट डिनर करते हैं। थके होने के कारण दोनों की आंखें भारी होने लग जाती हैं और दोनों सोने लगते हैं। आधी रात को अलीशा की आंखें खुल जाती हैं। उसका गला सूख रहा होता है और वो पानी की बोतल उठा के पानी पीने लगती है। तभी अचानक उसे लगता है कि कोई उसके बेड के नीचे से फर्श को खरोंच रहा है। वह बेड के नीचे देखती है लेकिन उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। वह फिर से सोने लगती है और इसी बीच उसका ध्यान ऊपर पंखे की ओर चला जाता है। उसे ऐसा लगता है कि पंखे के ऊपर कोई लड़की बैठ के उसकी ओर देख रही है। वो डर के मारे चीखना शुरू कर देती है जिससे राज की आंख खुल जाती है और वह उसे पूछता है कि क्या हुआ। तो अलीशा रोते रोते कहती है कि उसने पंखे के ऊपर किसी को बैठे देखा। तो
राज ने लाइट ऑन की और बोला, देखो कुछ भी नहीं है यहाँ पे। लेकिन अलीशा नहीं मानती है। वो राज को बताने की कोशिश करती है कि उसने सच में देखा है, ऊपर कोई है। राज कहता है कि उसे थकान की वजह से वहम हो गया है और अब उसे सो जाना चाहिए। अलीशा को भी यही लगता है और वह सोने की कोशिश करती है। इन सब के बीच दो आंखें उन दोनों को देख रही थी। वो दोनों ही अनजान थे। अलीशा सुबह वो दोनों घूमने जाते हैं और बहुत सारी पिक्चर क्लिक करते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अलीशा को लग रहा था कि कोई है जो उसे देख रहा है, लेकिन वो ज़्यादा ध्यान नहीं देती। शाम को दोनों अपने रूम में आ जाते हैं और खाना खाके राज को बहुत जल्दी नींद आ जाती है। अलीशा भी सोने की कोशिश करती है, लेकिन नींद तो जैसे उससे रूठ ही गई थी। काफ़ी कोशिश के बाद उसे नींद आ जाती है, लेकिन अचानक से उसे लगता है कि उस और राज के बीच में कोई आके लेट गया, क्योंकि वह आसानी से किसी की सांसें महसूस कर सकती थी। उसने आंखें खोल के देखा, लेकिन वहाँ पे कोई नहीं था। अगली सुबह उसका सिर बहुत भारी था और इसकी वजह से वह कहीं भी नहीं जाती। लेकिन राज बाहर घूमने चला जाता है, क्योंकि वह जानता था कि अलीशा को काफ़ी थकान हो गई है और वो चाहता था कि वह कुछ समय अकेले आराम करे। दूसरी तरफ अलीशा रूम में अकेली होती है और वो सोने की कोशिश करती है, लेकिन तब उसे फिर से लगने लगता है कि कोई है जो उसके साथ बेड पे लेटा है। वो आंखें खोल के देखने की कोशिश करती है, लेकिन वहाँ पे कोई नहीं होता। तभी उसे बाथरूम से वॉश बेसिन के नल के चलने की आवाज़ आती है और वो उठ के बाथरूम में नल को बंद कर देती है और वह जैसे ही वापस जाने लगती है कि नल दोबारा से चालू हो जाता है। वो यह सब देख के डर जाती है और राज को फ़ोन करके उसे फ़ौरन वापस आने को कहती है। दोस्तों, हॉन्टेड पार्ट 1 हुआ पूरा। अगला पार्ट भी आपको ज़रूर सुनने के लिए बहुत ही जल्दी मिलेगा। दोस्तों, पार्ट 1 आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा और लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। और आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और ऑल बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लीजिएगा। मैं मिलता हूँ हॉन्टेड पार्ट 2 में। तब तक के लिए इस पार्ट को कीजिए एंजॉय और हंसते रहिए और हंसाते रहिए और मुस्कुराते रहिए और मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।